वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2022 टायर 1 के 16 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस को मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following is not a type of right to freedom in the Indian Constitution? The correct answer is offenses for armed assembly. Next question. सितंबर 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित विशेष विमानन ईंधन का नाम क्या है? तो यह है एविगैस 100 LL। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल रिलेटेड टू कंपल्सरी acquisition of property has been omitted now from the Indian Constitution. What is the number of this article? The correct answer is 31. Next question. निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुबशाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था? तो गोलकोंडा का किला। गोलकोंडा किला हैदराबाद में कुतुबशाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की MS वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित टेक्स्ट में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए एडिटर टास्क पेन प्रदर्शित करती है? तो शॉर्टकट की है F7। शॉर्टकट की F7 MS वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित टेक्स्ट में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए एडिटर टास्क पेन प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में राज्य है तो 28। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 28 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवली चौबे खेल से जुड़ी एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी है तो लॉन बॉल्स खेल से जुड़ी। लवली चौबे लॉन बॉल्स खेल से जुड़ी एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अगस्त को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया तो 1765 को। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाटक में हिमा ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगी, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिया था? तो यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगी, यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर? तो यह है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू व्यू पेजेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब? द करेक्ट आंसर इज वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज यूज्ड टू व्यू पेजेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डूरंड कप 2022 में उपविजेता था? तो मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC डूरंड कप में 2022 में उपविजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल्स मेमोरियल वॉज इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2022 एट काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम? द करेक्ट आंसर इज रिनोसरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो मांडवी। मांडवी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था तो काशी में। कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
कलसूबाई शिखर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो वर्ष में प्रकाशित हुआ था, तो वर्ष 1936 में। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो वर्ष 1936 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी, तो त्वरित औद्योगिकरण पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है, तो कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋण, एग्रीकल्चर क्रेडिट संबंधी कार्यों और उस समय के कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पुनर्वित्त संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋण संबंधी कार्यों और उस समय के कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार चूने के पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 67वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार जीता, तो यह जीता फिल्म सरदार उधम ने। फिल्म सरदार उधम ने 67वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट शिफ्ट है 16 मार्च की सेकेंड शिफ्ट, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो पहला कथन है, भारत में आमतौर पर हर 10 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है, यह कथन गलत है। और दूसरा कथन है, भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को अनुपात समान नहीं है, तो यह कथन गलत है। तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वो बताना था, तो केवल कथन एक सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है, तो यह है 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है, तो गुलाबी सिर वाली बतख। गुलाबी सिर वाली बतख एक लुप्त प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1928 में। बारदोली आंदोलन 1928 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का। CaO का क्वथनांक सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग में बदल जाता है, तो नीले रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग हरे में बदल जाता है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग हरे में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है, तो आयोडीन। आयोडीन विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है, तो शशि कपूर। शशि कपूर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय with her income at the prevailing market prices is called the budget set. नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल
21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगती है। ऊपर दी गई जानकारी में किस फसल की चर्चा की जा रही है? तो यह फसल है गन्ना की फसल। गन्ना यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे से उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी की का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+P का। MS वर्ड 365 में फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+P का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वी अनंत नागेश्वरन को। वी अनंत नागेश्वरन को जनवरी 2022 में भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाड़ी खेल का कौन सा युग्म सही है वो बताना है। तो पहला है खिलाड़ी है विकी ओस्टवाल, खेल है क्रिकेट, यह युग्म सही है। और दूसरा है अंशु मलिक, खेल है कुश्ती, यह भी युग्म सही है। तो युग्म 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरांड कप 2022 निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता था? तो बेंगलुरु FC ने। डूरांड कप बेंगलुरु FC ने जीता था। डूरांड कप 2022 बेंगलुरु FC ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है? तो एन्नोर। एन्नोर भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेकेंडरी मेमोरी इज इनकरेक्ट? द करेक्ट आंसर इज इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सान्या में आयोजित प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड पेजेंट के 68वें संस्करण में विजेता के रूप में मैक्सिको की वेनेसा पोंस डी लियोन को किसने ताज पहनाया? तो मानुषी छिल्लर ने। सान्या में आयोजित प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड पेजेंट के 68वें संस्करण में विजेता के रूप में मैक्सिको की वेनेसा पोंस डी लियोन को मानुषी छिल्लर ने ताज पहनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वाद्य क्या है? तो यह तारवाद्य है। तत्वाद्य तारवाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई थी? तो इंडोनेशिया देश में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 इंडोनेशिया देश में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया जिसने कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। सन 1600 में। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया जिसने कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बना? तो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो 74वां संशोधन अधिनियम 1992 ने। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण विधि में विभिन्न फसलों को बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है और मृदा को वर्षा में अपरदन से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है? तो अंतर फसल में। अंतर फसल मृदा संरक्षण विधि में विभिन्न फसलों को बारी बारी से कतारों में उगाया जाता है और मृदा को वर्षा में अपरदन से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं ने वर्ष 2022-23 के लिए समूह की पहली
पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में शहर का समर्थन किया है? तो वाराणसी शहर का। शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं ने वर्ष 2022-23 के लिए समूह की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी शहर का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट शिफ्ट है 16 मार्च की थर्ड शिफ्ट, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? तो 15 डिग्री। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन 15 डिग्री तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त महीने में। दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस अगस्त महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 365 में एक सेल के अंदर की विषय वस्तु को इटैलिक करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+3 का। MS एक्सेल 365 में एक सेल के अंदर की विषय वस्तु को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+3 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवा वायरस जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, एक है तो मालवेयर है। सोवा वायरस जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, एक मालवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति लिखित साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है के अनुरूप है? तो यह सीमांत स्थायी सुविधा दर के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो कथन पहला है, 2011 में भारत में मृत्यु दर 7.2 प्रति 1000 है, तो यह कथन सही है। तो 2012 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72.6 वर्ष है, यह गलत है, तो यहाँ पे सही कथन बताना था, तो केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो जोंगखा। जोंगखा भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वर्ष 1001 में। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध वर्ष 1001 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विद्यमान जैव पदार्थ की मात्रा के औसत मान के रूप में प्रतिशत को लिया जा सकता है और यह उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है, तो यह 10% को लिया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विद्यमान जैव पदार्थ की मात्रा के औसत मान के रूप में 10% को लिया जा सकता है और यह उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो फ्रेंच गुयाना में कोरो से। इसरो ने फ्रेंच गुयाना में कोरो से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था? तो मलखंभ। 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में मलखंभ खेल नहीं खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो बिहार में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो 7वें संशोधन। भारतीय संविधान का 7वें संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन?
First statement is regular traditional breathing exercise can increase the capacity of lungs to take in more air. This statement is correct. Second statement is during inhalation, ribs move up and outwards and diaphragm moves down. This is also correct statement. The correct answer is both statement first and second are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो बजाते हैं तो सारंगी बजाते हैं। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया है? तो 86वां संशोधन अधिनियम 2002। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक साथ विस्थापन निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है? तो पहला कथन है पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। यह कथन सही है। और दूसरा है पूर्ति और मांग दोनों वक्र बाईं ओर शिफ्ट होते हैं। यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है। यह भी कथन सही है। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन वेटलिफ्टर कोच थी हंसा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो अल बिरूनी ने। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो फ्रांस देश। फ्रांस देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? तो मध्य प्रदेश राज्य का। धूपगढ़ शिखर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का सर्वोच्च बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट are hardware devices that retrieves data from a computer system and further translates the received data into a form understandable to humans? The correct answer is output devices. Next question, किस राज्य ने वर्ष 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? तो गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य ने वर्ष 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। नेक्स्ट शिफ्ट है 16 मार्च की फोर्थ शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003-2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से पदक और खिलाड़ी का कौन सा युग्म सही हो बताना है। तो पहला युग्म है संकेत सरगर पदक है कांस्य, यह युग्म गलत है। और दूसरा युग्म है मीराबाई चानू पदक है स्वर्ण, यह युग्म सही है। तो केवल युग्म सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्सेस वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड रिमूव्स कंटामिनेंट्स। The correct answer is reverse osmosis. Next question, ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत है? तो बिहू गीत। बिहू गीत असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 1954 में। भारत में विशेष विवाह अधिनियम वर्ष 1954 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो सेस्मोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है। तो दिवालियापन। दिवालियापन यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो बताना है। पहला कथन है, यह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित साधन है। तो यह कथन सही है। और दूसरा कथन है, उन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित साधन कहा जाता है। यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की लौह महिला आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को भारत की लौह महिला आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। तो उत्तर पश्चिमी राज्यों में। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो लीला सेठ। लीला सेठ राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST ग्रीनिच माध्य समय GMT से आगे है। तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किसे चुनना चाहिए? तो उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को चुनना चाहिए। नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को चुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? तो चिकल कालो। चिकल कालो गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल बेरी से पीड़ित है, उससे किसकी कमी है? तो विटामिन B1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए किए गए निकासी अभियान को कहा गया था? तो ऑपरेशन गंगा। मार्च 2022 में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए किए गए निकासी अभियान को ऑपरेशन गंगा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? तो गंगा और सोन। गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड? इंटरनेट। इंटरनेट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास को उगने के लिए तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? तो कपास को उगने के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त 210 दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द और खेल का कौन सा युग्म सही नहीं है वो बताना है। तो पहला है पेनल्टी किक, शब्द है हैंडबॉल खेल से, तो यह युग्म सही है। और दूसरा है ग्रीको रोमन शब्द दिया गया है मुक्केबाजी खेल से, यह भी युग्म सही है। तो यहाँ पे जो युग्म गलत है वो बताना था। तो न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिडनी में 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था? तो कल्लम मल्लेश्वरी ने। कल्लम मल्लेश्वरी ने सिडनी में 2000
के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था? नेक्स्ट शिफ्ट है 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो यह जयपुर शहर में स्थित है। हवा महल जयपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही है वो बताना है। तो पहला है कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है, तो यह युग्म सही है। और दूसरा है नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, तो यह केवल युग्म एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो पहला है रोलिंग आवर्ती योजना छठी पंचवर्षीय योजना से पहले पेश किया गया, यह सही है। और महालनोबिस योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये भी सही सुमेलित है। तो एक और दोनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे कहा जाता है, तो जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती है। तो उपापचय रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्थाओं को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है। तो अर्जुन मुंडा अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है। तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान से मिला है। तो हिंदू भगवान विष्णु से मिला है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान विष्णु से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो यह हैदराबाद शहर में स्थित है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था। तो 1916 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो बताना है। पहला कथन है यह फैलती है और अधिक स्थान घेरती है, यह कथन सही है। और दूसरा है गर्म करने पर यह भारी हो जाती है, यह कथन गलत है। तो कथन केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसकी बहुत कम उपयोगिता है को भारत में से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो 1 जुलाई 2022 से। सिंगल यूज प्लास्टिक जिसकी बहुत कम उपयोगिता है को भारत में 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चौथी पीढ़ी 4th जनरेशन के कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है। तो ICL 2900 चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के हवा की चाल को रोकने हेतु पेड़ों की पत्तियां लगाई जाती है। तो यह है रक्षक मेखलाएं। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में रक्षक मेखलाएं मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल को रोकने हेतु पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी। तो बाण भट्ट ने। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन
मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? तो 1000 और 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन 1000 और 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्री करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें बाफ्टा पुरस्कार समारोह में प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? तो जोआना स्नैकलान ने। 75वें बाफ्टा पुरस्कार समारोह में प्रमुख भूमिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जोआना स्कैनलान ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल युग्म सही है? तो ऑफसाइड शब्द संबंधित है फुटबॉल खेल से, यह युग्म सही है। और पार शब्द संबंधित है गोल्फ खेल से, यह भी युग्म सही है। तो युग्म 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो 2। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने 2 रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापी नदी द्रोणी राज्य में फैली हुई है? तो महाराष्ट्र राज्य में। तापी नदी द्रोणी महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रदान कार्य का विकल्प चुनते हैं उन्हें न्यूनतम दिन के भुगतान शुदा कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो 100 दिन के भुगतान शुदा कार्य की गारंटी देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने SAFF दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2022 जीती? तो बांग्लादेश टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2022 जीती। नेक्स्ट शिफ्ट है 17 मार्च की सेकेंड शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाड़ी और खेल का कौन सा युग्म सही है वो बताना है। तो खिलाड़ी है मनप्रीत सिंह और खेल है मुक्केबाजी, यह युग्म सही है। और दूसरा है नीरज चोपड़ा और खेल है भाला फेंक, और ये भी युग्म सही है। तो युग्म 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पेटी नहीं है? तो हरियाणा राजस्थान पेटी। हरियाणा राजस्थान पेटी भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पेटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्यजीत रे। सत्यजीत रे 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी 2022 में भाला फेंक के लिए डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बना? तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 2022 में भाला फेंक के लिए डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है? तो वाजिद अली शाह के संरक्षण के तहत। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी? तो गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में गुजरात में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का pH कितना होता है? तो 7.4। मानव रक्त का pH 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ओडिशा राज्य से। कर्क रेखा भारत के ओडिशा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है? तो रक्त, अस्थि और अस्थिबंधन, यह तीनों संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? तो राइन घाटी। राइन घाटी वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन को व्यक्त करने का सही तरीका है?
तो 1 वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन, मूल्यवर्धित प्लस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं माइनस 1 वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, यह 1 वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन को व्यक्त करने का सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोधगया में। बुद्ध ने बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो यह आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है, तो 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीती थी, तो शेष भारत ने। शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी 2022 जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन है, यह कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है, यह कथन सही है। और दूसरा कथन है, यह वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है, यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो अल्ट प्लस टैब का। विंडोज़ 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल स्विच करने के लिए अल्ट प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है, तो सुजाता मोहपात्रा का। सुजाता मोहपात्रा नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के काल में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। अब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। अब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो 5वीं पीढ़ी का। परम सुपर कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है, तो मानव मल वाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से बाहर होने का निर्णय लिया है, तो रूस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर होने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा था, तो भावना कंठ ने। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा था। नेक्स्ट शिफ्ट है 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में कितने गैर प्रमुख छोटे पत्तन हैं, तो 200 गैर प्रमुख छोटे पत्तन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व राज्य गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है, यह कथन रबी की फसल के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फैक्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा परबा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक दिन चलने वाला नारीत्व का त्यौहार है, तो 3 दिन चलने वाला। राजा परबा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक 3 दिन चलने वाला नारीत्व का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1999 में। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 1999 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के एक जाने माने नर्तक है तो कथक के। बिरजू महाराज कथक के एक जाने माने नर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 45। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में महाराष्ट्र ने 45 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है वो बताना है। तो सवार घुड़सवार यह युग्म सही है, और मस्कट पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक ये भी युग्म सही है। तो युग्म 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 281 एंड बियॉन्ड किस प्रतिष्ठित क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह है VVS लक्ष्मण की। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। तो आउटपुट यूनिट, यह कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम 2021 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किस देश से हारी थी? तो यह न्यूजीलैंड देश से हारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो पहला कथन है, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यह कथन सही है। और दूसरा कथन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, और यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2022 तक सेबी के बाजार आंकड़ों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह है MS साहू। 1 नवंबर 2022 तक सेबी के बाजार आंकड़ों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष है MS साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट का। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1955 में। भारत में नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक है? तो अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्सा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? तो कृति सेनन ने। नेक्सा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो एश्ले बार्टी ने। एश्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं तो तीव्र रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? तो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? तो संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारणों और कुल निर्गत के निर्धारण, यह दोनों से संबंधित है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTE तकनीक का उपयोग निम्न में से किस वायरलेस प्रौद्योगिकियों की पीढ़ी में किया जाता है? तो 4G। LTE तकनीक का उपयोग 4G वायरलेस प्रौद्योगिकियों की पीढ़ी में किया जाता है। नेक्स्ट शिफ्ट है 17 मार्च की फोर्थ शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सफल भारतीय उद्योगपति था है जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की थी? तो धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी सफल भारतीय उद्योगपति थे जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ने भारत में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो यूक्रेन ने भारत में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ खेल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था? तो तीरंदाजी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में तीरंदाजी खेल नहीं खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र था? तो मोजेक नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय धरोहर वस्तुओं की सूची जारी की थी? तो यूनेस्को ने। यूनेस्को संस्थान ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय धरोहर वस्तुओं की सूची जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk3 किस संगठन द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह HAL द्वारा निर्मित किया गया है। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk3 HAL संगठन द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? तो यह है शौर मंदिर। शौर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2022 का विषय है हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह में निवेश करें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2022 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशु रूमिनेंट जिसे मवेशियों में मौजूद जीवाणु बैक्टीरिया सेल्यूलोज के पाचन में मदद करते हैं? तो रूमेन प्रथम आमाशय में। जुगाली करने वाली पशु रूमिनेंट जिसे मवेशियों में रूमेन में मौजूद जीवाणु सेल्यूलोज के पाचन में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम कहता है कि के बीच एक विपरीत संबंध है किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच। मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच एक विपरीत संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो पहला कथन है, उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, यह कथन सही है। और दूसरा कथन दिया है, अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब में चौरी चौरा में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था जिसका शीर्षक अकबरनामा है? तो अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था जिसका शीर्षक अकबरनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश X के लिए दिए गए उपभोग फलन पर विचार करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। C दिया है 100 प्लस 0.8y। दिए गए समीकरण में स्वायत्त उपभोग A और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मूल्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, A स्वायत्त उपभोग 100 और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? तो हेमंत करकरे को। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र हेमंत करकरे को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नासिक को भारत की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, तो वाइन राजधानी के नाम से। नासिक को भारत की वाइन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के लगभग प्रतिशत को सोख लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं, तो 1%। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के लगभग 1% को सोख लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। यह कथन 2011 की जनगणना के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो इगा स्वियातेक ने। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब इगा स्वियातेक ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है वो बताना है। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के दक्षिण में, यह युग्म गलत है। और दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में, यह भी युग्म गलत है। न तो युग्म 1 और न ही युग्म 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में नई फाइल को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+N का। MS वर्ड 365 में नई फाइल को खोलने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।